आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब जान पहचान के सबक नंबर 9 का, जिसका उन्वान है खुदा के नाम खत। बच्चों, खुदा के नाम खत ये एक लोक कहानी है और स्पेनी ज़ुबान से इसका उर्दू में तर्जुमा किया गया है और हमारी निसाबी किताब में शामिल किया गया है। लोक कहानी के माने बच्चों होते हैं वो कहानी जो मुआशरे में सुनी सुनाई जाती है और आवाम में बहुत मशहूर और मकबूल होती है। लोक कहानी के पीछे मकसद होता है आवाम की इस्लाह हो सके, मुआशरे की तरबियत हो सके और जो नई नस्लें हैं उनको रीति रिवाज और रसूमात से वाबस्ता कराया जाए, उनके बारे में उनको पहचान कराई जाए। सबक को मैंने 2 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से में हम जो हमारी कहानी है खुदा के नाम खत, इसका मुताला करेंगे और दूसरे हिस्से में इस कहानी से मुतालिक दरसी किताब में दिए गए सवालातों के जवाबात हासिल करेंगे। तो हम शुरू करते हैं सबक का पहला हिस्सा, लेनशू और बददयानत पोस्टमास्टर। इस कहानी में लेनशू नाम का एक किरदार है जो बेचारा मुफलिस है, गरीब किसान है और बारिश का इंतज़ार कर रहा है अपने खेतों के अंदर। बारिश आती भी है लेकिन बारिश के साथ ज़ालाबारी खुदा का कहर बनकर उसके खेतों पर टूट पड़ती है। पूरे खेत उसके बर्बाद हो जाते हैं तो वो मायूस हो जाता है, लेकिन खुदा के ऊपर वो अपनी तवक्को कम नहीं करता, वो खुदा पर अपना एतमाद कम नहीं करता और वो खुदा के नाम खत लिखता है कि या रब्बी, मेरे खेत बर्बाद हो गए हैं, ज़ालाबारी की वजह से मैं बर्बाद हो गया हूँ, अब मेरे फाके करने पड़ेंगे, मुझे और मेरे परिवार को फाके करने पड़ेंगे, तो मेरे लिए कुछ इमदाद कीजिए। खत जाकर और वो उस पर लिखता है कि खुदा के नाम मिले और खुदा का पता लिखकर, पता नहीं रहता खुदा का, सिर्फ नाम लिखता है कि खुदा के नाम खुदा को मिले और लेटर बॉक्स में वो अपना खत डाल देता है। जो पोस्ट ऑफिस के मुलाजिमीन होते हैं जब वो खत देखते हैं कि कहाँ खत पहुँचाने हैं, सबको एक जगह जमा करते हैं, तो वो खत भी उनके हाथ में आता है। उस पर लिखा रहता है पते की जगह कि ये खत खुदा को मिले। अब खुदा का पता कहाँ होता है, तो वो सोचते हैं कि इस खत को हम ही पढ़ते हैं और इसका जवाब देते हैं। वो खत खोलते हैं और उसके अंदर जो दरियाफ्त है रुपये की, उसने लिखे थे कि 100 रुपये मुझे चाहिए, तो लिख देता है सारी बातें। वो पढ़ते हैं, पढ़कर पहले तो वो खुश होते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन पोस्ट मास्टर संजीदा होकर कहता है कि देखो इस आदमी का अल्लाह के ऊपर कितना एतमाद है, कितना भरोसा करता है और कितना पुख्ता ईमान इस शख्स का है। अगर ऐसा ही ईमान सबका हो जाए तो कितनी अच्छी बात हो। और फिर वो तजवीज़ करता है, सबके सामने ये रखता है बात कि हमें इस शख्स की मदद करनी चाहिए, लेनशू की मदद करनी चाहिए। और सभी उसकी बात राज़ी आते हैं। इतनी तनख्वाह नहीं है जितने उनके पास बन पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसे सब मिलाकर जमा कर देते हैं। तो 100 रुपये उसने मांगे थे इमदाद के लिए, लेनशू ने 100 रुपये उनके पास जमा नहीं होते हैं, सिर्फ 70 रुपये वो आपस में जमा कर पाते हैं बड़ी मुश्किल से। वो 70 रुपये वो लिफाफे में डालते हैं और लेनशू के नाम दोबारा पोस्ट ऑफिस में उसके घर पे भेजा देते हैं। लेनशू के पास आता है, लेनशू खत खोलता है, देखता है और फिर वो गुस्सा हो जाता है कि इसमें तो 70 रुपये ही हैं। वो ये सोचता है कि इसमें बकाया 30 रुपये जो कम है, क्योंकि अल्लाह के पास तो पैसों की कमी नहीं है, उसने तो 100 रुपये ही भेजे होंगे, ये 30 रुपये पोस्ट ऑफिस वालों ने चुरा लिए हैं। और फिर वो फिर मासूमियत से खुदा को खत लिखता है कि अल्लाह, मुझे पैसों की ज़रूरत है, तुझे 100 रुपये भिजाने थे तो तूने 100 रुपये ही भिजाए होंगे, लेकिन मुझे 70 ही मिले हैं, तो 30 रुपये तू फ़ौरन मुझे वापस भेज। और जब दोबारा पैसे भेजे तो इस डाकघर के जरिए मत भेजा, ये डाकघर वाले बेईमान हैं, ये बददयानत हैं, इन्होंने मेरे 30 रुपये इसमें से निकाल लिए, कम कर लिए। और इस तरह से हमारी कहानी ख़त्म हो जाती है। ये कहानी हमें पैगाम देती है बच्चों ईमानदारी का और अल्लाह पे भरोसे का। साथ ही हमें किसानों की ज़िंदगी की मुश्किलात के बारे में भी बताती है कि किस तरह मुश्किल हालात में वो लोग ज़िंदगी गुजर बसर करते हैं। उनकी पूरी ज़िंदगी का इन्हिसार उनके खेतों से होने वाली आमद के ऊपर होता है। अगर खेतों में किसी वजह से उनके आमद नहीं हो तो फिर उनकी ज़िंदगी में फाकों की नौबत आ जाती है, कुछ भी उनके पास मैसर नहीं रहता। लेकिन वो हर हालात में खुदा के ऊपर तवक्को रखते हैं, उसकी मदद का इंतज़ार में रखते हैं और उसी से मदद मांगते हैं। और दूसरी तरफ पोस्ट मास्टर और उस जैसे लोग हैं, वो रहमदिली का हमें पैगाम देते हैं। वो हमें बताते हैं कि जब भी किसी की मदद करो तो बगैर बताए उसको मदद करो और लोगों के साथ रहमदिली का सलूक करो। बहुत खूबसूरत कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है। आपको समझ के पढ़ना है, इसको ध्यान से पढ़ना है। मैंने आपको इसका मवाद बता दिया है और इसी मवाद को इसको आपको जहन में रखते हुए इस कहानी का मुताला करना है। तो शुरू करते हैं हम
पहले लोक कहानी के बारे में आपको एक बार फिर मुख्तसर मालूमात यहाँ पर दी गई है जो आपको हासिल करनी है। देखिए, ये सबक स्पेनी जुबान की एक लोक कहानी पर मुश्तमिल है। मुश्तमिल उस कहानी के ऊपर लिखा हुआ। लोक कहानी से मुआशरे के अफराद में सुनी सुनाई जाने वाली ऐसी कहानी होती है जिसमें फितरत, इंसान और माहौल की दूसरी तफसीलात के मुतालिक रिवायतों को इखलाकी तालीम और तरबियत के खातिर कहानी के रूप में बयान किया जाता है। ये लोक कहानियाँ हमारी रिवायत के मुताबिक होती हैं, हमारी रसूमात के मुताबिक होती हैं, हमारे रिवाज के मुताबिक होती हैं और मुआशरे के अंदर तरबियत करने के बहुत काम आती हैं। जो नए बच्चे होते हैं, जवान लोग होते हैं, उनके अंदर अखलाक उनके अच्छे करने, उनकी तरबियत अच्छी करने की ये बहुत बड़ी काम अंजाम देती हैं ये कहानियाँ। तो ये स्कूलों में आपको कहानियाँ नहीं मिलेंगी। ये कहानियाँ आपको आपके दादा की, दादी की, आपके नाना नानी की, आपके वालिद वालिदा की कहानियों में आपको मिलेगी। वो कहानियाँ जो आपको सुनाते हैं वो कहानियाँ ही ये लोक कहानियाँ हैं। इस कहानी में खुदा पर एक किसान के पुख्ता यकीन को इस ढंग से पेश किया गया है कि उससे बाहमी हमदर्दी और इंसान दोस्ती की तस्वीर कशी हो जाती है। जब हम कहानी पढ़ेंगे तो उससे हमदर्दी भी होगी और उससे दोस्ती हो जाती है उस किरदार से, उससे हम बहुत हमदर्दी पैदा हो जाती है हमारे दिल में और हम भी चाहते हैं कि किसी तरह उसकी मदद करें। साथ ही बहुत मासूम किसान वो है, बहुत भोला भाला और सीधा साधा किसान है, तो उससे बहुत खूबसूरत किरदार यहाँ पर पेश किया गया है। ये सबक से मुख्तसर तारुफ है। आगे आते हैं हम इस लोक कहानी में। इस वादी का इकलौता मकान एक छोटी सी चट्टान के ऊपर बना हुआ था। अब ये लेनशू के मकान के बारे में बता रहे हैं कि वादी है, वादी के बीच में ही खेत बने हुए हैं और खेत के पास ही एक बड़ी सी चट्टान के ऊपर एक घर बना हुआ है, वो लेनशू का घर है। वहां खड़े होकर बहते हुए दरिया, मटर और चने के खेतों को बखूबी देखा जा सकता है। उस चट्टान पर खड़े होकर जहां मकान बना हुआ है वहां से देखोगे तो नजारे में कहते हैं कि आपको दरिया भी नजर आएगा बहता हुआ और मटर और चने के खेत भी नजर आएंगे उस चट्टान से। यानी कि ऐसी जगह घर बनाया गया है कि जहां पर दरिया की भी निगरानी कर सकते हैं और खेतों की भी निगरानी उस जगह से हो सकती है। ये खेत बड़ी उम्दा फसल देते थे और उन्हें जिस चीज की बेहद जरूरत थी वो बारिश थी। वो जो खेत थे, चने के और मटर के खेत, वो बहुत जरखेज जमीन के ऊपर लगे हुए थे, बहुत ताकतवर जमीन थी, अच्छी फसल जमीन देती थी। लेकिन उस चीज को, उस जमीन को फसल देने के लिए सिर्फ एक चीज दरकार थी और वो चीज थी पानी, क्योंकि पानी भी नहीं था और बारिश भी अभी तक नहीं हुई थी। लेनशू अपनी जमीन और खेतों के चप्पे चप्पे से वाकिफ था। वो आज सुबह से बार बार आसमान देखे जा रहा था। लेनशू जो था वो किसान था, जो मेन किरदार है इस कहानी का, उससे आपको रूबरू कराते हुए कहते हैं कि वो अपने खेतों के चप्पे चप्पे से वाकिफ था, जगह जगह वो देखे हुए था और वो घूमे हुए था। सुबह से बार बार आसमान देखे जा रहा था। अब आज वो सुबह से बार बार आसमान की तरफ देखे जा रहा था, आसमान की तरफ ही उसकी नजरें गड़ी हुई थी। तो वो बाहर खड़ा हुआ, अपने खेत पर नजर भी रखे हुए है, चप्पे चप्पे से वाकिफ था और वो बार बार बादलों की तरफ देखता और ये कहता कि आज तो बारिश आने वाली है। उसने तशवीशनाक लहजे में कहा, तशवीशनाक घबराहट से भरा हुआ, बेचैनी, बेचैनी जिसके अंदर हो, खौफ हो, खतरा हो जिसके अंदर। तो वो बारिश से आने की खुशी के अंदर जब बादल देखे तो वो बेचैन हो गया कि कैसी बारिश आएगी, कैसी नहीं आएगी। खुशी के मारे वो बेचैन हो गया, घबरा गया और वो घबरा कर जोर से कहता है, चिल्लाता है अपनी बीवी से, बीबी मेरा कयास है कि आज बारिश होगी। वो अपनी अहलिया से कहता है कि आज मेरा कयास है, कयास यानी आइडिया, उम्मीद करना, कि मैं उम्मीद लगा रहा हूं, अंदाजा लगा रहा हूं कि आज बारिश होगी। कयास यानी अंदाजा लगाना, सिर्फ सोचना उसके बारे में। तो ये कहता है कि बीबी मेरा कयास है कि आज बारिश होगी, आज बारिश आ सकती है। कैसे बता रहा है वो? बादलों को देखकर। अपने खेत के अंदर खड़ा हुआ है, चट्टान के पास खड़ा हुआ है, खेत पे नजर रखे हुए है और तशवीशनाक लहजे में वो बादलों को देखता है और कहता है अपनी बीबी से कि आज मेरा अंदाजा है, मैं कयास लगाया उसने कि आज बारिश होगी।
बीबी ने जो उस वक्त खाना तैयार कर रही थी ये सुनकर जवाब दिया। अब बीबी काम क्या कर रही थी वो भी बताया है कि बीबी जवाब दे रही है, और वो काम क्या कर रही थी, खाना बना रही थी। खाना बनाते बनाते उसने जवाब दिया कि हाँ, आज किसी भी वक्त बारिश हो सकती है अगर रब चाहे तो। वो कहती है, उसके बाद में हाँ हिलाती है कि हाँ, आज किसी भी वक्त बारिश हो सकती है। साथ ही रब के ऊपर एतमाद भी उसने दिखा दिया, अगर रब चाहे तो। उस वक्त बड़ी उम्र के लड़के खेतों में काम कर रहे थे और छोटे बच्चे मकान के नजदीक खेल रहे थे। थोड़ी देर बाद बीबी ने उन्हें आवाज दी, आ जाओ, सब आ जाओ, खाना तैयार है। जब ये बारिश के लिए दोनों बातें कर रहे थे, खेतों की तरफ देखते हुए लेंचू चट्टान पर खड़ा हुआ था। उसने कहा कि आज ऐसा लग रहा है जैसे बारिश होगी, बारिश की उम्मीद है। तो बीवी कहती है कि हाँ, रब ने चाहा तो आज बारिश होगी। वो खाना पका रही थी, थोड़ी देर में ही खाना तैयार हो गया। उनके बच्चे, जो बड़े बच्चे थे, वो तो खेतों में काम कर रहे थे और छोटे बच्चे वहीं पर खेल रहे थे, पास में ही, दरिया के पास। तो उसने उनका आवाज दिया कि आ जाओ, खाना तैयार है, सब खाना खा लो। अब सब खाना खाने के लिए आ गए। जब सब मिलकर खाना खा रहे थे तो जैसा कि लेंचू ने कयास आराई की थी, बारिश होने लगी। जैसा उसने कयास लगाया था कि आज बारिश होगी, अब खाना खाने बैठे ही थे कि थोड़ी देर में ही तेज बारिश होने लगी। बारिश के शफ्फाफ कतरे जमीन पर बरस रहे थे। शफ्फाफ यानी साफ, जिनके आर पार देखा जा सके। तो बारिश होने लग गई। बारिश के साफ कतरे जमीन पर बरस रहे थे और आसमान पर शुमाल की जानिब से बादलों के पहाड़ चले आ रहे थे, और शुमाल के हिस्से से और तेज तेज पहाड़ों जैसे बड़े बड़े बादल आने शुरू हो गए। हवा भी तेज थी। लेंचू बाहर खेतों में निकल गया। उसका मकसद उसके सिवा कुछ और न था कि बारिश से पैदा होने वाली तरंग को अपने तन मन में रवा दवा देखे। अब लेंचू जो खाना खा रहा था उठ गया खाने से, और जो बादल आ रहे थे, तेज बारिश हो रही थी, वो देखने के लिए खेतों की तरफ निकल पड़ा। अब उसके पीछे मकसद देखिए उसका, कि मकसद क्या था। तो लेंचू का मकसद था कि बारिश से पैदा होने वाली तरंग, कौन सी तरंग, खुशी, जो खुशी की लहर उसके जिस्म में दौड़ रही थी बारिश की वजह से। तरंग के माने जोश, खुशी की वजह से जो उसके मन खुश हो गया था। तो बच्चों, किसानों के लिए जो है बारिश बहुत अहमियत रखती है। बारिश के बगैर किसानों की जिंदगी बिल्कुल खराब है। बारिश के आने के बाद जो सबसे ज्यादा खुशी होती है वो किसानों को होती है। बेचारे साल भर इंतजार करते हैं, साल भर मेहनत करते हैं, और जब बारिश आती है उसके बाद जब फसल पैदा होती है उससे उनकी जिंदगी गुजर बसर होती है। तो लेंचू भी जैसे ही उसने देखा बारिश, उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा, बहुत खुश हुआ वो। तो वो खाने से भी उठ गया और फौरन अपने खेतों की तरफ चल गया, और उस बारिश में वो भी भीगने लगा, क्योंकि उसको खुशी महसूस हो रही थी, अपने अंदर जोश महसूस हो रहा था। तरंग बहती हुई अपने जिस्म के अंदर वो देखना चाहता था, उस खुशी के अंदर भीगते हुए वो उसको महसूस करना चाहता था। तो रवा दवा, खूब जिस्म में पेवस्त होना, आना जाना। जब वो घर में वापस आया तो जज्बाती और जोशीली आवाज में बोला। अब जोश में भर गया वो बारिश को देखकर। घर में आया तो वो जज्बाती हो गया, जोश आ गया उसको। जोश में आकर फौरन अपने घर वालों से बोला, जो कुछ इस वक्त आसमान से बरस रहा है वो बारिश के कतरे नहीं बल्कि सिक्के हैं, बड़े और छोटे। जोश में आ गया वो। पहले तो गया भीगता हुआ बारिश के अंदर, खेतों में भीगा, खुश हो गया, और फौरन अपने घर वालों घर बताने आया कि देखो बाहर कितनी अच्छी बारिश हो रही है। ये बारिश नहीं है हमारे लिए, ये धन दौलत है। ये हमारे लिए सिक्के बरस रहे हैं, बारिश के बूंदे नहीं है। छोटे सिक्के और बड़े सिक्के आसमान से हमारे लिए बरस रहे हैं, क्योंकि ये जो सिक्के जब जमीन पर बरसेंगे, ये बारिश जब जमीन पर बरसेगी तो हमारी फसल पैदा होगी और बहुत पैदावार होगी, और उसको हम बाजार में बेच के बहुत सारा पैसा हासिल करेंगे। तो वो बहुत खुश था लेंचू, और खूब मजे ले रहा था उस बारिश के पानी के। फिर उसने बड़े इत्मीनान से ये भी कहा कि गल्ले के खेत और मटर के चने नए खुले हुए फूल बारिश की चादर ओढ़े बहुत खुश हैं। फिर वो खेत में होकर आया था तो वो कहता, जो गल्ले की, यानी जो उनके लिए गल्ला उगा रखा था, अनाज जो उगे हुए थे, बोले वो भी अच्छे हो रहे हैं, सरसब्ज हो जाएंगे इससे। मटर और चने के जो हमने पौधे लगा रखे हैं बाजार में बेचने के लिए, जो हमने फसलें लगा रखी हैं, उससे भी हमें बहुत इनकम होने वाली है, बहुत सारे अच्छे फूल उसके ऊपर पैदा हो जाएंगे। अभी उसने ये कहा ही था कि एक बार की
तंदो तेज आंधी उठी। तुंद यानी तेज, तेज रफ्तार, बहुत तेज, और तेज यानी भी तेज। तो एक बारगी तुंदो तेज आंधी उठी, फिर बारिश के साथ झालावारी होने लग गई। दो बातें कर ही रहे थे खड़े हुए, वो कह रहा था कि अब तो हम किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, हमारे चने के पौधे भी अच्छे हो जाएंगे, चने से भी हमें अच्छी आमद हो जाएगी, हमारे मटर के पौधे, मटर की फसल भी अच्छी हो जाएगी, और हमने हमारे इस्तेमाल के लिए जो गल्ला लगा रखा है उस गल्ले के अंदर भी हमें अच्छी तरह से आमद हो जाएगी, अच्छी पैदावार उस गल्ले की हो जाएगी। तो वो बातें ही कर रहे थे कि अचानक एक तेज हवा का झोंका आया, बहुत तेज हवा का झोंका आया, और साथ में झालावारी होने लग गई। झालावारी, ओलावारी, ओले बरसने लग गए बारिश के साथ। ओले वाकई चांदी के गोल गोल डलों से मुशाबा थे। मुशाबा यानी जैसे, कैसे थे ओले? जैसे चांदी के गोल गोल मोटे मोटे डले आकर गिर रहे हों, ऐसे मोटे मोटे ओले उस वक्त बरसने लगे। बच्चों ने यह देखा तो लपक कर अंदर से बाहर आ गए और उन्हें चुनने में जुट गए। बच्चे जब ओले देखते हैं, झालावारी देखते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं। तो वो जो बच्चे घर के अंदर बैठे थे वो भी बाहर की तरफ आ गए, दरवाजे की तरफ आ गए, और वो जमीन से ओले चुनने लग गए, बीनने लग गए ओले। बच्चे खुश थे, लेकिन उनका बाप फिक्रमंद होकर खुद से कहने लगा, अब तो मामला बिगड़ने लगा है, लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है कि सब कुछ बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। बच्चे खुश हो गए ओलाबारी देखकर, और वो ओले बीनने लग गए। खुश थे, लेकिन उनका वालिद जो लेनशु था, लेनशु परेशान हो गया, क्योंकि ओलावारी से फसलें खराब हो जाती हैं, फसलों को नुकसान पहुंचाता है बच्चों ओलावारी, झालावारी। अगर आपके आसपास खेतान होंगे या आपके भी खेत वगैरह होंगे तो आपने देखा होगा कि बारिश से तो फायदा होता है और ओलाबारिश से नुकसान होता है, पूरी फसलें चौपट हो जाती हैं, बर्बाद हो जाती हैं। तो उसने कहा कि अब तो मामला बिगड़ रहा है ये, लेकिन उसने उम्मीद रखी, उसको भरोसा था रब पे कि ये जो है थोड़ी देर के वक्त के अंदर ओले आएंगे और थोड़े से ओले आकर ये खत्म हो जाएगा मामला और वापस सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपने आप को वो दिलासा देने लग गया, अपने आप को तसल्ली दी उसने। लेकिन सब कुछ ठीक नहीं हुआ और बहुत देर तक ओले गिरते रहे। जमीन ऐसे सफेद हो गई जैसे उस पर नमक की चादर बिछा दी गई हो। इतने ओले गिरे कि मिट्टी तो नजर ही नहीं आती थी, हर तरफ ओले ही ओले। ऐसा लगने लगा जैसे जमीन के ऊपर नमक की चादर बिछा दी गई हो, पूरी सफेद हो गई, सफेद चादर की जैसे। दरख्तों पर एक पत्ता भी ना रहा, गल्ले के खेतों का सत्यानाश हो गया, मटर की बेलें और पौधों के ताजा फूल टूटकर बिखर गए। लेनशु परेशान हो गया। उसने अपने बेटों से कहा, जो ओले गिरे, जबरदस्त ओले गिरे, उन्होंने सब कुछ बर्बाद कर दिया, सारा सत्यानाश कर दिया। सत्यानाश करना, बिगाड़ देना, खत्म कर देना, कुछ उम्मीद बाकी नहीं रही। जो गल्ला था वो भी खत्म हो गया, सारी फसलें नीचे लेट गई, दब गई बर्फ के नीचे, खराब हो गई। मटर के जो फूल आए हुए थे, चने के जो फूल आए हुए थे, वो भी टूटकर सारे बिखर गए और पूरे खेतों के ऊपर ओलों की बर्फ की चादर जम गई, सारी फसलें बर्बाद हो गई। लेनचू परेशान हो गया और उसने अपने बेटों से कहता है कि अगर इन खेतों पर टिड्डी दल ने हमला किया होता तो भी हमारे पास उससे ज्यादा बच रहा होता, लेकिन इस झालावारी ने तो हमें मुफलिस और कल्लाश बना दिया है। अब हमारे पास ना गल्ला है और ना सब्जी है। कल्लाश यानी गरीब, जिसके पास कुछ भी नहीं है, गुर्बत पैदा कर दी है, और मुफलिस यानी भी गरीब। तो अपने बेटों को बुलाता है, बड़े बेटे जो वो भी बड़े हैं, जवान हैं, खेतों में काम कर रहे थे साथ में, उस कहता है, उनसे बात कर रहे हैं अब कि अगर टिड्डी दल ने हमला किया होता, एक टिड्डी आती है छोटी छोटी सी और वो खेतों पर हमला करती हैं और जो फसलें होती हैं उन्हें खा जाती हैं। तो ये कह रहा है कि अगर टिड्डी दल भी हमारे ऊपर हमला कर देता तो फिर भी हमारा बहुत बड़ा हिस्सा बच जाता, हमारे लिए आगे का इंतजाम हो जाता। लेकिन इस झालावारी ने तो सब कुछ ही बर्बाद कर दिया है, ओलों से कुछ भी अब हमारे लिए नहीं बचा है। अब तो हम गरीब हो गए हैं, लाश हो गए हम, अब हमें फाके करने की नौबत आ जाएगी, हमारे को कैसे साल निकालना हमें बहुत भारी पड़ेगा। तो अपने बेटों से बात कर रहा है कि इस साल तो हमें फाके पर फाके करना होगा। फाका यानी जब खाने को ना मिले, भूखे पेट रहना, जब घर में खाना नहीं होता है तो फिर फाके होते हैं। तो ये कह रहा है कि अब तो वो नौबत आ गई कि अब फाके करने पड़ेंगे। बच्चों, वाकई में हमारे किसानों की हालत बहुत खराब है। हिंदुस्तान के किसान बहुत गुर्बत में जीते हैं, मुफलिसी में जीते हैं। अगर वक्त पे बारिश ना हो, किसी और वजह से फसल बर्बाद हो जाए, ओलाबारी हो जाए, तेज बारिश आ जाए, बाढ़ वगैरह आ जाए,
तो हमारे किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। बेचारों के पास एक वक्त से दूसरे वक्त खाने के लिए सतूना भी नहीं रहता है। सारा का सारी चीज़ों का, सारी ज़िंदगी का उनका इन्हिसार उन खेतों के ऊपर ही रहता है। खेतों से होने वाली आमद के ऊपर ही वो अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करने की उम्मीद रखते हैं। तो बहुत ख़राब हालात हैं हमारे मुल्क में भी, और हर जगह किसानों के ऐसे हालात हैं। तो इस कहानी में भी वो कहता है अपने बेटों से कि अगर यही हाल रहा तो फिर हम बर्बाद हो जाएंगे, हमें फाके करने पड़ेंगे, हम पूरा पूरा अपना गवा चुके हैं, हमारा गल्ला भी ख़राब हो गया है, हमारी फसलें जितनी भी थी हमने लगाई थी, मटर भी ख़राब हो गए हैं, चने भी ख़राब हो गए हैं, कुछ भी नहीं बचा है। वो तमाम लोग जो वादी के उस इकलौते मकान में रहते थे, अपने दिलों में एक नाकाबिले शिकस्त उम्मीद लिए बैठे थे और एक अंधे की कुव्वत पर तकिया किए हुए थे। अब वो लोग, कौन लोग? लेनशू, उसकी बीवी और उसके बच्चे। वो जो वादी थी, पहाड़ों के बीच का जो एक लौता घर था, वो वहां एक अकेला लेनशू ही रहता था। बर्बाद हो गए पूरी तरह, लेकिन फिर भी वो किसी के ऊपर उम्मीद रखकर बैठे हुए थे। किस पर उम्मीद? अल्लाह पे उम्मीद। नाकाबिले शिकस्त, जिसको शिकस्त नहीं दी जा सके, जिसको हराया ना जा सके, ऐसी उम्मीद लिखी लिए बैठे थे। और एक और चीज आई यहां पर, तकिया करना, भरोसा करना। जिस तरह से हम तकिया लगाते हैं ना सराहने, ऐसे ही भरोसा करना होता है, किसी का भरोसा जिंदगी गुजारना। तो वो एक अंधे की कुव्वत पर, जिसको उन्होंने देखा नहीं है, एक अंधे की ताकत के ऊपर वो भरोसा किए हुए थे कि हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया, हम फाके करने पड़ेंगे, लेकिन हमें बचाने वाला कोई ना कोई जरूर है जो हम पर नजर रखे हुए है। हमें वो नजर नहीं आ रहा, लेकिन उसे हम नजर आ रहे हैं, वो हमें देख रहा है और वो जरूर हमारे लिए कुछ ना कुछ इंतजामात करेगा। वो हमें भूखा नहीं सोने देगा, वो हमें दर्द में और तकलीफ में नहीं छोड़ेगा। वो अपने आप से कह रहा था। अब लेनशू अपने आप से कह रहा है, दिल छोटा मत करो, हिम्मत मत हारो। अब वो क्या कह रहा है कि दिल छोटा मत करो, हिम्मत मत हारो। कोई ना कोई तो ऐसा है कि जो हमारा देख रहा है, हमें नजर रखे हुए है। उसमें कोई शक नहीं कि सब कुछ तबाह हो गया है, लेकिन याद रखो कि भूख से कोई नहीं मरता। लेनशू के तमाम ख्यालात अपनी आखिरी उम्मीद यानी आसमानी इमदाद के गिर्द घूमते रहे। उसको बचपन से तालीम दी गई थी कि सबका पालनहारा बड़ा रहीम और करीम है, इंसान के दिल की गहराइयों की बात जानता है। कितना बड़ा ईमान है, कितना पुख्ता ईमान है अपने रब के ऊपर। बचपन में उसको बात सिखा दी गई थी कि अल्लाह बहुत बड़ा रहीम है, बहुत बड़ा करीम है। वो हमारे दिल से हमारे करीब है, हमारी जानों से ज्यादा हमारे करीब है और हम पर नजर रखे हुए है। वो हमें कभी भूखा नहीं सोने देगा, वो हमें कभी परेशानी में रहने नहीं देगा। वो उतनी ही परेशानियां देगा, उतनी ही मुसीबतें हमें देगा जितनी हम बर्दाश्त कर सके। हमें जितनी बर्दाश्त का मादा नहीं है, उससे ज्यादा हमें कभी नहीं देगा वो। तो लेनशू को भी अल्लाह पर भरोसा था, उसका एतमाद था अल्लाह के ऊपर, और उसको पता था कि वो देख रहा है और ये अपने आप से कहता है कि भूख से कौन मरता है। वो किसी को भी भूखा मरने नहीं देता, कोई भी भूख से नहीं मरता। दूसरी वजूहात होती है इंसान के मरने की, भूख से कभी भी कोई नहीं मरा। और ये ख्याल करते जा रहा है अपने मन के अंदर ही, और खुद को तसल्ली वो दिए जा रहा है लेनशू। लेनशू अपने खेतों में बेल की तरह काम करता था। वो कुछ लिखना पढ़ना भी जानता था। आइंदा इतवार तक उसने अपने आप को इस बात का यह पुख्ता यकीन दिलाया कि एक अनदेखी मुहाफिज हस्ती मौजूद है। अब वक्त गुजर रहा है, 1 हफ्ता हो गया उस बात को। पर थोड़ा पढ़ा लिखा भी था लेनशू और बहुत मेहनत करता था, मेहनती था, और उसको यह भी यकीन था इस बात का भी कि कोई ना कोई हमें देख रहा है। एक अनदेखी हस्ती है, अनदेखी जिसको आंखों ने नहीं देखा हो, वो अनदेखी हस्ती हमारे ऊपर नजर रखे हुए है, हमारे परिवार की हिफाजत कर रही है और वही हमें इस मुश्किल से भी निकालेगी। उसको पुख्ता यकीन हो गया था इस बात का, पक्का यकीन हो गया था कि ऊपर से कोई हमें देख रहा है। एक पालने वाला रब है, एक रहीम है, एक करीम है जो हमारे ऊपर भी रहम करेगा। इस यकीन के बाद उसने खुदा के नाम एक खत लिखना शुरू किया। और जब उसको पक्का यकीन हो गया कि वो देख रहा है लेकिन अभी तक मदद नहीं पहुंचा रही, पहले तो उसको इंतजार किया उसने कि शायद वो खुद अपनी तरफ से इमदाद पहुंचा दे, अल्लाह की तरफ से कोई मदद आ जाए। 1 हफ्ते इंतजार किया, लेकिन जब खुद कोई मदद नहीं आई, उसी परेशानी में दिन गुजरे, तो उसने ये तय किया कि अब मैं खुदा के नाम खत लिखूंगा। और उसने कागज कलम उठाए और खुदा के नाम खत लिखना शुरू कर दिया।
देखो उसका एतमाद कितना ज़बरदस्त एतमाद है, कितना ज़बरदस्त उसका अपने रब के ऊपर भरोसा है। कैसी परेशानी आने के बाद भी उसको पता है कि ये परेशानी तो निकल जाएगी, मुझे मेरा रब देख रहा है, मुझे मेरा परवरदिगार, मेरा पालने वाला देख रहा है। और उसने वादा किया कि भूखा नहीं सुलाऊंगा, तो वो झूठ थोड़ी बोलेगा कोई। वो मुझ पर नजर रखे हुए है, ये परेशानी जो आ रही है, ये परेशानी भी मेरी निकल जाएगी, ये वक्त भी मेरा गुजर जाएगा। जब वो मेरा अच्छा करने वाला है तो और कौन बुरा कर सकता है, कौन बिगाड़ सकता है। इस तरह के ख्यालात उसके मन में आते हैं और वो कागज कलम उठाकर खुदा के नाम खत लिखना शुरू करता है। और किस तरह से लिखता है देखिए। अब लेनशू देखो खुदा को खत लिख रहा है और उसका एतबार देखो खुदा के ऊपर, उसका यकीन कि कोई ना कोई अनजानी ताकत उसके ऊपर नज़र रखे हुए है, उसको देख रही है। अब देख रही है तो अपने यकीन की बिना के ऊपर ये ख़त लिखता है। और ख़त कैसे शुरू करता है? सबसे ऊपर अपने रब को याद करता है। या रब्बी, ख़त लिख रहा है, या रब्बी अगर तूने मेरी मदद नहीं की तो मैं और मेरा कुंबा इस साल फाकों का शिकार हो जाएंगे। फाके भूखा मरना, खाने के लाले पड़ जाना। तो फसल बर्बाद हो चुकी है पूरी जालाबारी की वजह से। तो रब को ख़त लिखते हुए कहता है कि अगर इस बार मेरी फसल बर्बाद हो गई है, अगर तूने मदद नहीं की, मदद की दरकार है, मदद नहीं की तो मैं और मेरा कुंबा बदहाल हो जाएंगे, फाके करने पड़ेंगे, कंगाल हम हो चुके हैं। इस वक्त 100 रुपये की अशद ज़रूरत है, अशद बहुत सख्त ज़रूरत है, ताकि मैं खेतों के हालात दोबारा ठीक कर सकूं और उनमें बुआई कर सकूं और नई फसल की कटाई तक जिंदा भी रह सकूं, क्योंकि जालाबारी ने सारी फसल तबाह कर दी है। ये इस तरह से उसने ख़त लिख दिया, अपने रब को मुखातिब किया। या रब्बी मेरी फसल बर्बाद हो गई है, मैं बर्बाद हो चुका हूं, जालाबारी की वजह से सब कुछ खत्म हो चुका है और जालाबारी तूने ही भेजी है और तू हमारे ऊपर नज़र रखे हुए है, हमारा ख्याल रखता है, अब तू हमें मदद भेज। और 100 रुपये खुदा से ख़त में मांगे कि 100 रुपये की मुझे ज़रूरत है, क्योंकि जिस वक्त की कहानी लिखी गई है बच्चों, तो 100 रुपये भी एक बहुत बड़ी रकम है जिसे एक साथ जमा करना मुश्किल है। तो 100 रुपये एक बड़ी रकम इसने तलब की है अपने रब से और ये कहता है कि मैं 100 रुपये से अपने खेत की दोबारा से बुआई करूँगा, उसकी सफाई करूँगा, जो बीज वगैरह उसमें डालने हैं उसकी मैं ख़रीद करूँगा, इस तरह से अपने हालात सुधार सकता हूँ। अब ये इसने अपने रब को ख़त लिख लिया और ख़त लिखने के बाद लिफाफे पर पते की जगह उसने ये लिखा, ये ख़त खुदा को मिले। अब खुदा का पता कहाँ होता है? खुदा का पता किसी को नहीं पता और खुदा का पता सबको पता है। खुदा हमेशा हमारे साथ है और जो जानते हैं, जिनको पता है, वो उसके ऊपर पूरी तवक्को रखते हैं, पूरा भरोसा अपने रब के ऊपर रखते हैं। तो इसने ख़त लिख दिया, इसको पता है कि हमारे ऊपर नज़र है, लेकिन हो सकता है कि खुदा ने ध्यान नहीं दिया हो तो इमदाद नहीं पहुंची। तो ये लेनशू ने ख़त लिखा और ख़त की जो पते वाली जगह है वहाँ पर लिख दिया कि भाई ये ख़त खुदा को मिले, और वो ख़त ले जाकर पोस्ट ऑफिस में डालकर आ गया। आगे देखिए, इसके बाद उसने लिफाफे को बंद किया और गमगीन दिल के साथ शहर की तरफ चल दिया। डाक खाने पहुंचकर उसने टिकट खरीदे, लिफाफे पर चिपकाए और लिफाफा सुपुर्दे डाक कर दिया। वहां से टिकट भी खरीदे उसने पते पर पहुंचाने के लिए, उसके ऊपर टिकट चिपकाए। डाक टिकट चिपकाने के बाद वो डाक घर जो होता है जहां खत डाले जाते हैं, उस जगह के ऊपर उसने वो खत रख दिया, वो खत डाल दिया और वो फिर अपने घर की तरफ रवाना हो गया। इस डाक खाने के एक डाकिये ने जो खतों की तकसीम के साथ उनकी छटाई का काम भी करता था, अब वहाँ के जो मुलाजमीन हैं डाक खाने के, वो अपने अपने काम को अंजाम दे रहे हैं, जिनके जो जो फ़राइज़ हैं उन फ़राइज़ को पूरा कर रहे हैं। एक डाक खाने के मुलाजिम का काम ये था कि ख़तों को निकाल कर जो जहाँ पहुँचाना है उसको उस पते के हिसाब से जमाना। तो वो अलग अलग जो मुकाम हैं उनके, उन मुकाम के मुताबिक उन ख़तों को जमा रहा था जो उसको डाकघर के अंदर मिले थे सारे पहुँचाने के लिए। वो ख़त भी उसके हाथ में आया, अब वो कहाँ पहुँचाए, तो वो परेशान हो गया और हैरत ज़दा होकर वो अपने पोस्ट मास्टर के पास, जो बड़े साहब रहते हैं उसके, उनके पास वो ख़त लेकर जाता है। उसने हंसते हुए लिफाफा अपने अफसर को पेश कर दिया।
वो लिफाफा अफसर को पेश किया और अपनी सारी मुलाजिमत के दौरान उसने इस पते पर कभी डाक नहीं पहुंचाई थी। जब उसने पता लिखा हुआ खत देखा जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि खुदा को पहुंचे, तो ऐसी डाक उसने कभी जिंदगी में नहीं पहुंचाई थी। कभी ऐसा खत नहीं आया था कि जो खुदा को पहुंचाना पड़े। तो वो खूब हंसा और मजाक उसने करा अपने साथियों से, और वो खत अपने बड़े अफसर को जाकर दे दिया। पोस्ट मास्टर, जो उसका डाकिए का बड़ा अफसर था, पोस्ट मास्टर एक खुश मिजाज और दर्दमंद दिल का आदमी था। वो भी इस लिफाफे को देखकर बेख्तियार हंसने लगा। जो बड़े साहब थे वो भी हंसने लगे कि ये खत पहली बार उनके सामने आया है, जो खुदा के नाम खत भेजा गया है और खुदा को ये खत देना चाहता है। लेकिन कहकहो के दरमियान वो एक बारगी खामोश और संजीदा हो गए। संजीदा, खामोश हो जाना, कुछ सोच फिक्र के अंदर डूब जाना। तो वो खामोशी से एक सोचो फिक्र में, ख्याल में डूब गए। क्या ख्याल थे उनके मन के अंदर? उनके मन में ख्याल थे कि देखो ये कितना अल्लाह के ऊपर भरोसा रखने वाला बंदा है, कितना अल्लाह का प्यारा बंदा है कि खुदा उसको नज़र नहीं आ रहे, उसके आसपास नहीं है, लेकिन उसको ये यकीन है कि खुदा उसको देख रहा है। और वो खुदा का ध्यान अपनी तरफ दिलाने के लिए कि मुझे देख रहा है लेकिन मेरी इमदाद अभी तक नहीं की है, तो वो ख़त लिख रहा है, खुदा के नाम ख़त लिख रहा है। तो वो उसकी जो खुदा के लिए उसके भरोसा है, जो उसका एतमाद है अपने रब के ऊपर, उस एतमाद के ऊपर ये रश करने लगे अफसर, और उससे बहुत रंजीदा हो गए। और उन्होंने कहा कि ये जो शख्स है, इसका खुदा पे जो भरोसा है ये टूटना नहीं चाहिए, हम किसी तरह इसकी मदद करेंगे। देखिए आप आगे। और लिफाफा मेज पर रख दिया और कहने लगे, पहले हंसे और संजीदा होकर लिफाफा मेज पर रख दिया और कहने लगे कि वाह वाह, क्या पुख्ता ईमान है, काश मुझे भी ऐसा ईमान नसीब होता और मैं भी ऐसे ही यकीन का हामिल होता। क्या बात लिखने वाले की, जिसने एक पुख्ता उम्मीद पर खुदा से खत और किताबत शुरू कर दी। वाह वाह। फिर उसने सोचा, ऐसे पुख्ता ईमान और उम्मीद को पाश पाश करना अच्छा नहीं। पाश पाश करना, तोड़ देना, बिखेर देना। तो जब उन्होंने खत पढ़ा तो पहले तो वो हंसे, जो दूसरे मुलाजिमीन सब हंस रहे थे। सबके सामने खत आ गया, बीच में सब खड़े हुए थे, साहब भी वहीं थे। टेबल पर खत देखा तो वो खत का पता देखते ही हंसने लगे, और उसके बाद वो रंजीदा हो गए, गमज़दा हो गए कि कितना पक्का ईमान और पुख्ता ईमान लेकर इस शख्स यहाँ पर आया है। उसने इतना पख्ता ईमान है कि खुदा को उसने हाजिर और नाजिर जान लिया, और उसको ख़त लिख रहा है वो, और पता लिख कर दे रहा है कि ख़त खुदा को मिले। तो वो रश्क करने लगे कि काश ऐसा ईमान मेरा भी होता, इतना कामिल ईमान, इतना पुख्ता ईमान मेरा भी होता तो क्या बात होती। तो उन्होंने उस ख़त को पढ़ने का डिसीज़न लिया कि अब हम इस ख़त को पढ़ेंगे और देखते हैं कि इसने खुदा के नाम ख़त में क्या लिखा है। तो उसने अपने मातहतों के सामने तजवीज़ पेश की कि ख़त पढ़ा जाए और उसका जवाब दिया जाए। मातहत जो उसके नीचे काम करने वाले हैं, जो बड़े साहब हैं पोस्ट मास्टर, और जो डाकिए वगैरह और दूसरे जो मुलाजिमीन उस वक्त दफ्तर में थे, पोस्ट ऑफिस में थे, वो मातहत हैं सारे के सारे। तजवीज़ यानी उनको राय देना, मशवरा देना उनको कि ये चीज़ हम इस तरह से कर सकते हैं। तो वो तजवीज़ पेश करते हैं कि ये ख़त पढ़ा जाए और इस ख़त को पढ़ने के बाद इसका जवाब भी दिया जाए। जब लिफाफा चाक किया गया, चाक यानी काटा गया, खोला गया उसको, और ख़त पढ़ा, तब अंदाज़ा हुआ कि इस ख़त का जवाब कागज़, कलम, दवाद और रोशनाई, दर्दमंदी और नेक दिली से कुछ ज़्यादा का तलबगार है। जब उन्होंने ख़त देखा तो उसको खोलने का डिसीज़न लिया कि इसको खोलते हैं। अब खोला, सबकी सलाह से और सबकी मशवरे से उस ख़त को खोला गया। तो उन्होंने सोचा था कि इसका जवाब देंगे कि खुदा से ख़त व किताबत कर रहा है, अगर जवाब नहीं आएगा तो ये बंदा मायूस हो जाएगा, नाउम्मीद हो जाएगा कि खुदा मेरी बात का जवाब नहीं दे रहा, उसकी जो उम्मीदें हैं वो पाश पाश हो जाएंगी। तो हम इसको पाश पाश नहीं होने देंगे, हम इसका जवाब देंगे। अब ख़त खोला गया और पढ़ा गया तो उसमें जो जवाब है वो ना तो कागज़ से दिया जा सकता था, ना कलम से दिया जा सकता था, ना स्याही रोशनाई से जवाब दिया जा सकता था, और ना ही जज्बात, नरम दिली, रहम दिली से उसका जवाब दिया जा सकता था।
उसका जवाब क्या था? उसका जवाब था 100 रुपये, जो उन मुलाजिमान के लिए, जो लोग वहां पर जमा थे पोस्ट ऑफिस के, उनके लिए भी एक बहुत बड़ी रकम थी। अब जवाब दें तो क्या दें? उसने 100 रुपये तलब किए थे। जवाब देने की तजवीज पेश की गई थी कि जवाब देना है। अब जवाब के अंदर कोई हमें बातें नहीं लिखनी, उसको सिर्फ 100 रुपये देना था, तो उनके लिए बड़ी रकम थी। उसने अपने मातहतों को सारी बात बताकर चंदे की दरख्वास्त की और खुद भी एक अच्छी खासी रकम पेश की। उसके अमले ने इस कार्य खैर में हस्ब तौफीक हाथ बटाया। अमला जो उसका दस्ता है, जो उसके लोग थे, मुलाजिमीन थे वो, और कार्य खैर, खैर का काम, कार यानी काम, और खैर यानी अच्छा, भलाई का काम, खैरियत का काम, और हस्ब तौफीक जिसकी जितनी औकात हो, जितनी जिसको अल्लाह ने तौफीक दे रखी है, जिसकी जितनी हैसियत हो, वो अपनी हैसियत के मुताबिक चंदा देने लग गया। रुपये पैसे वो उन्होंने जमा करने शुरू कर दिए। तो 100 रुपये एक बड़ी रकम थी, उन्होंने जमा करने की कोशिश की, क्योंकि उस लेनशू को देने हैं, किसान को पैसे देने हैं। उसने खुदा के नाम खत लिखा था, ये जवाब दे रहे हैं, तो पैसों से जवाब देना है। 100 रुपये की दरकार थी, लेकिन सबके जमा करने के बाद भी 100 रुपये जमा नहीं हुए। मुलाजिमीन ने भी जितने उनकी हैसियत थी पैसे दिए, और अफसर ने भी एक अच्छी रकम उसके अंदर शामिल की, बड़ी रकम उसने दी, लेकिन फिर भी 100 रुपये वो जमा नहीं कर पाए। लेनशू ने जिस कदर रकम तलब की थी, इतनी तो जमा ना हो सकी, फिर भी उसके निस्फ से कुछ ज्यादा का इंतजाम हो गया। निस्फ यानी आधा। तो लेनशू ने 100 रुपये मांगे थे, तो निस्फ से कुछ ज्यादा यानी कि 70 रुपये का इंतजाम उन लोगों ने मिलकर कर लिया। आपस में चंदा करके, आपस में पैसे जोड़कर, जैसे तैसे करके उन्होंने कि 70 रुपये जमा हुए हैं, अब ये 70 रुपये ही उस लेनशू को दे देते हैं, ताकि उसकी तवक्को बनी रहे। वो खुदा के ऊपर जो उम्मीद लगाकर बैठा है कि मेरी मदद आएगी, मेरी इमदाद आएगी, तो वो राह रास्त उसकी खैर के अंदर पैसे खर्च हो जाएं। पोस्ट मास्टर ने तमाम नोट एक लिफाफे में बंद किए, फिर उन पर लेनशू का पता तहरीर किया और एक चिट्ठी लिखकर लिफाफे में रख दी, जिस पर दस्तखत के तौर पर सिर्फ इतना लिखा, खुदा। अब जो पोस्ट मास्टर साहब थे, बड़े साहब ने एक लिफाफा लिया और उसके अंदर 100 रुपये जो जमा हुए थे, 70 रुपये, वो लिफाफे में रख दिए और एक कागज के ऊपर एक चिट्ठी लिखी और सिर्फ इतना ही लिखा कि खुदा, और खुदा यानी खुदा की तरफ से तुम्हारी मदद मदद आई है, और वो रुपये उसके लिए पते के ऊपर भेज दिए। आगे देखिए आगे क्या होता है। पैसे भिजाने के बाद अगले एतवार को फिर लेनशू डाक खाने में आया और पूछा कि क्या उसके नाम से कोई खत आया है। जो इतनी दूर रह रहे थे, तो उस वक्त की जब बात है ये स्पेन की, वहां पर घर घर खत पहुंचाने का निज़ाम नहीं था, डाक खाने के ऊपर खत देना था और डाक खाने से ही खुद के नाम का खत ले लेना था। जो उम्मीद हो वहां जाके पूछना होता है कि क्या मेरे नाम का कोई खत आया है, तो वो दे दीजिए, और वो डाक खाने वाले सबको जानते थे, वो खत दे देते थे। लेनशू का भी खत आ गया, डाक खाने के अंदर गया वो पूछने क्या मेरे नाम से भी कोई खत आया है, क्योंकि उसने खुदा को खत लिखा था और उसका जवाब भी आना था, तो जवाब का इंतजार कर रहा था वो। तो एक एतवार को जब खाली दिन था, वो डाक खाने गया और पूछा क्या मेरे नाम से कोई खत आया है डाक वालों से। पोस्ट मास्टर ने लेनशू का खत उसके हवाले किया और इस कार्य खैर को अंजाम देने पर एक तरह की खुशी महसूस की। अब उसको बताया नहीं, वो उसको खत दे दिया कि भाई तेरा खत खुदा की तरफ से आया है, जो तूने खत लिखा था उसका जवाब आया है, उसको खत दे दिया और खुद ने खुशी महसूस करी, दिल में खुशी महसूस की, क्योंकि जो कार्य खैर की इन्होंने कोशिश की थी उसको इन्होंने अंजाम तक पहुंचा दिया था, उसको इन्होंने तसल्ली हो गई थी, दिल में इनको खुशी महसूस हो रही थी, राहत हो रही थी कि हमने इस गरीब की मदद कर दी। उसके बाद वो दरवाजे के दराज से लेनशू की कैफियत देखने लगा। पोस्ट मास्टर ने उसको खत दे दिया और खुद साइड में छुप गए दरवाजे के पीछे। लेनशू पोस्ट ऑफिस से बाहर आया और खोल कर वो अपने देखने लगा लिफाफे को। साहब इसको दराज से देख रहे थे, जो छोटी देखने की जगह थी वहां से खड़े हुए देख रहे थे, और जो साथी हैं उनके वो भी उसको देख रहे थे, उसकी शक्ल देख रहे थे। उसने देखा कि नोट पाकर लेनशू को कोई हैरत नहीं हुई, उसको तो जैसे इस बात का पुख्ता यकीन था कि ये रकम तो उसको मिलने ही वाली है। फिर जब उसने रकम को गिन ली तो बिगड़ गया और बड़बड़ाने लगा। पोस्ट मास्टर साहब
उसको दराज से देख रहे थे, लेनशू को देख रहे थे। लेनशू ने फटाफट खत लेके और रकम निकाल ली। जैसे उसको हैरत नहीं हुई कि खुदा ने मेरे लिए रकम भिजाई है, उसको ये यकीन था कि ये तो भिजानी थी, मैंने खत लिखा था, वो हमें पालने वाला है, परवरदिगार है, तो वो तो मैंने पैसे मांगे थे 100 रुपये, तो मुझे क्यों नहीं देगा, उसने मेरे लिए 100 रुपये भिजा दिए। अब उसने पैसे लिए और फौरन गिनने लगा उन पैसों को। अब गिनने लगा तो उसको गुस्सा आ गया, क्योंकि नोट कम थे, मांगे थे उसने 100 रुपये और उसमें थे 70 रुपये। वो गुस्सा आ गया और गुस्से के अंदर बड़बड़ाने लगा। पता नहीं क्या अपने मन के अंदर बड़बड़ा रहा है। होते हैं ना कुछ लोग, गुस्सा आता है तो बड़बड़ाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता लेकिन गुस्सा करते हैं वो। तो लेनशू भी गुस्से में बड़बड़ाने लगा। अब क्या बड़बड़ा रहा है वो देखिए, खुदा ने तो हरगिज ऐसी गलती नहीं की होगी और ना उसके पास इस चीज की कमी है जो मैंने उस खुदा से, इस खत के जरिए खुदा से तलब की थी। वो तो उससे भी ज्यादा दे सकता है। अब बड़बड़ा रहा, मन में बातें कर रहा है कि मैंने 100 रुपये मांगे थे, क्या रब के पास पैसों की कमी है? उसने तो 100 रुपये ही भेजे होंगे, ऐसा कैसे हो सकता है कि वो कम भेजे, क्योंकि उसमें 70 रुपये थे चिट्ठी के अंदर, लिफाफे के अंदर। अब वो देख रहा है तो गुस्सा कर रहा है, वो ये सोच रहा है कि ये पोस्ट मास्टर और जो इसके कारिंदे हैं, इन्होंने लिफाफे से पैसे कम कर लिए, ये बेईमान लोग हैं। उसको सच्चाई थोड़ी पता है कि उन्होंने इसकी मदद की है, लेकिन उसका खुदा पे तवक्को, खुदा पे ईमान देखिए उसका कितना पुख्ता ईमान है कि वो पैसे गिन रहा है, ऐसे गिन रहा है जैसे ये तो उसके थे, उसको मिलना ही थे। खुदा के पास हैंगे पैसे और मैंने 100 रुपये मांगे हैं तो 100 रुपये वो भिजा रहा है मेरे को, खत के जरिए खुदा ने पैसे भिजा दिए। वो गिन रहा है उनको और बड़बड़ा रहा है कि खुदा के पास तो पैसों की कमी नहीं है, उसने तो 70 ही भिजाए होंगे। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो कम पैसे भिजा दे? 70 तो रुपये नहीं भिजा सकता, उसने पूरे भिजाए होंगे और हो सकता है कि इन लोगों ने बीच में इसको कम कर लिए हों पैसे। फिर कुछ सोचकर डाक खाने की खिड़की पर गया, कागज कलम तलब किया और फिर खत लिखने बैठ गया। अब रुपये पैसे गिन लिए, गुस्सा हो गया, थोड़ी देर बैठा, सोचा और फिर दोबारा डाक खाने के दरवाजे पर गया, वहां से कागज और कलम लिया और एक बार फिर खत लिखना शुरू कर दिया। किसके नाम खत? खुदा के नाम खत। दोबारा खुदा के नाम खत लिख रहा है। उसकी पेशानी पर उभरने वाली लकीरें बता रही थी कि वो जुमले बनाने के लिए अपने जहन को बुरी तरह टटोल रहा है। यानी उसको समझ में नहीं आ रहा कि क्या लिखें। तो जैसे हम कुछ फिक्र करते हैं, ख्याल में डूब जाते हैं, बहुत सोच सोच के लिखते हैं, तो हमारे चेहरे पे नजर आ जाता है कि हम बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। चेहरे पे लकीरें बन जाती हैं। ऐसे सोच सोच के वो लिखने लगा, तरह तरह की फिक्रें बनाने लगा खत के अंदर। उस कैफियत में उसने खत बामुश्किल पूरा किया और अच्छी तरह देखभाल कर उसे लिफाफे में बंद किया। फिर टिकट खरीदा और उसको एक जोरदार मुक्के के साथ बंद कर दिया। बहुत परेशानी से, मुश्किल से उसने खत लिखा, बहुत सारी बातें खत में लिखी। लिखने के बाद उसने टिकट लिया, टिकट के ऊपर उसने गोंद लगाया और ठप्पा मार के उस टिकट को, उस लिफाफे को गोंद के साथ बंद कर दिया। गोंद के साथ बंद कर दिया। फिर जैसे ही खत लेटर बॉक्स में गिरा तो डाकिये ने फौरन ही उसे निकाल लिया। अब सब चुपचाप उसको देख रहे थे कि ये आया है, पैसे लिए इसने, गिने और उसके बाद जवाब भी दे रहा है दोबारा खत को, खुदा को। तो ये क्या शुक्रिया लिख रहा है खुदा को, क्या लिख रहा है? तो सब उसके ऊपर नजर रखे थे। जैसे ही उसने खत लेटर बॉक्स में डाला, उसका जो डाकिया था वो फौरन गया पोस्ट ऑफिस का और उसने वो खत वापस निकाल लिया। उसका खत निकालने के बाद उसको पढ़ना शुरू किया। अब सब उसका, क्योंकि खुदा के नाम खत था, पता कुछ था नहीं, उसको फिर से उन्होंने ही पढ़ना शुरू किया। क्या लिखा है खत के अंदर? या रब्बी, जो रकम मैंने तलब की थी उसमें से मुझे सिर्फ 70 रुपये ही मिले हैं। खुदा को कह रहा है ये कि मैंने 100 रुपये की तलब की थी, 100 रुपये मुझे जरूरत थी, तो तूने 100 रुपये ही भिजाए होंगे रब्बी, तेरे पास पैसों की कमी नहीं है, लेकिन मुझे 70 ही मिले हैं। शिकायत भी कर दी खुदा से कि मुझे 70 रुपये ही मिले हैं। बाकी रकम भी फौरन अरसाल करें, अरसाल यानी भेजा दें, मेरे लिए मुहैया करा दें, मुझे उसकी शदीद तरीन जरूरत है। लेकिन अब बाकी रकम डाक के जरिए हरगिज ना भेजें, क्योंकि इस डाक खाने के मुलाजमीन बेईमान और बददयानत हैं। बददयानत, अमानत में खयानत करने वाले, बुरी नजर वाले, जिनके अंदर रहम नहीं हो। तो ये कह रहा है कि अब जब तुम पैसे भेजो
तुमने जो रुपये भेजे थे उसमें से मुझे 70 रुपये ही भेजे, 70 रुपये ही मिले, 30 रुपये की मुझे और दरकार है, क्योंकि मेरे सामान मुझे खरीदना है खेती बाड़ी करने के लिए। वो सामान तभी मुकम्मल हो पाएगा जब 100 रुपये होंगे, तो 70 तूने भेज दिए, अब 30 रुपये जो बाकी रकम है वो भी भेज दे, लेकिन इस पोस्ट ऑफिस वालों के जरिए मत भेजना, उसको बगैर डायरेक्ट मेरे पास भेज देना, बगैर किसी पोस्ट ऑफिस के, क्योंकि ये लोग बेईमान हैं, बददयानत हैं, बेईमानी करते हैं। इन्होंने मेरा पैसा बीच में ही रोक लिया। वो सोच रहा है कि खुदा ने पैसे भिजाए हैं और 100 रुपये भिजाए थे और 70 रुपये इन्होंने भेज दिए और 30 रुपये खुद ने आपस में इन्होंने बांट लिए हैं। इस तरह से कहानी हमारी खत्म हो जाती है। देखिए इसका खुदा पे भरोसा, कि इसको पता है कि खुदा हमारी मदद करेगा, और इन्होंने खुदा के नाम खत लिखा, तलब किए, लेकिन पता नहीं था खुदा के नाम खत था। तो पोस्ट ऑफिस वालों ने उसको देखा और उसके रुपये अपने जमा करके जैसे तैसे जमा करे, उन्होंने 70 रुपये उनके पास जमा हुए और उन्होंने उसको वो खत के जरिए दिए। लेकिन लेन शू ने यह सोचा कि इन्होंने मेरे साथ बेईमानी की है, और वो दोबारा खत लिख के खुदा से फिर उनकी शिकायत करता है और कहता है कि इनके जरिए पैसे मत भेजना, ये लोग बददयानत हैं। तो बच्चों, ये थी हमारी स्पेनी कहानी का तर्जुमा जो उर्दू अदब में किया गया है। बहुत खूबसूरत कहानी है, और इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमेशा खुदा पे भरोसा रखना चाहिए। अपने जो पालने वाला है, आपका रब है, उसके ऊपर आपको पुख्ता ईमान रखना चाहिए, नाउम्मीदी नहीं रखना चाहिए। हमेशा उम्मीद का दामन मजबूती से पकड़े रखना चाहिए, ताकि जब मदद आती है तो वो मदद ज़रूर भेजता है, आपके ऊपर नज़र रखता है, और जब आप मुसीबत में हो, परेशानी में हो, तो वो आपको ज़रूर संभालता है, उस मुसीबत और परेशानी से ज़रूर निकालता है। एक और हमें इस सबक से पैगाम मिल रहा है, और वो ये पैगाम जो डाक खाने के मुलाजिमान हैं, उन मुलाजिमान के ज़रिए हमें मिल रहा है कि उनकी दरिया दिली देखिए, उनकी मदद करने का जज्बा देखिए कि उनकी हैसियत नहीं है, मुश्किल से उन्होंने रुपये जमा करे हैं, फिर भी उन्होंने एक आदमी, एक शख्स जो खुदा के ऊपर भरोसा रख रहा है, उसका भरोसा नहीं टूटने दिया। अपनी रहम दिली और दरिया दिली की बदौलत उन्होंने हिम्मत करके उसकी मदद की और उसके खुदा पे भरोसा टूटने से बचा लिया। हालांकि वो बेईमान साबित हो गए, उसकी नज़र में वो बेईमान हो गए, लेकिन खुदा सब जानता है कि कौन बेईमान है, कौन ईमानदार है। और जो खुदा की मदद आती है वो इस तरह से आती है कि पता भी नहीं चलता कहाँ से हमारी मदद हो जाती है। बच्चों, यहाँ पर ये सबक मुकम्मल हो गया है। इसे आपको लिखना है सबक को, और अपने जो वालिदैन हैं उनको सुनाना भी है, और कॉपी में लिखकर आप अपने उस्ताद को चेक भी कराना है। सबक का अगला हिस्सा जो सवाल और जवाब के ऊपर मुनहसिर होगा, उसे लेकर आपके सामने फिर हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।